नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे प्रदेश में नियम 134 के तहत होने वाले एडमिशन को लेकर। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक अच्छा कदम उठाया। समय समय पर अदालत ने भी इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन सच यह है कि परीक्षा परिणाम आने के बावजूद बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार ने हमारा अभी तक पिछला भुगतान ही नहीं किया है और ना ही 134A के तहत होने वाले दाखिले सरकार की ओर से उठाया गया सही कदम है और इसीलिए हम दाखिले नहीं लेंगे। इन सब के बीच बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही अभिभावकों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। आज इसी को लेकर मसला में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा सपना बनकर रह गई है। सरकार और अदालत के निर्देश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। हालात ये हैं कि अभिभावक बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। अभिभावक कभी स्कूल तो कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की चौखट पर मिन्नतें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी समेत कई जिलों के प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A के तहत दाखिला नहीं देने पर पेरेंट्स और बच्चों ने रोष जताया है। 21 तारीख को मैडम के पास आए थे, एप्लीकेशन दी थी। बोला जी आप तो जाना मत स्कूल में, कल जाना। कल गए जो पहले दिन नई एप्लीकेशन दी थी वही हाल दूसरे दिन था। 3 दिन से 4 दिन से लगातार चक्कर काट रही है। आज गई, आज भी वही हाल है जो पहले दिन था। ये डेट लिखट जाएगी तो हम सर कहाँ जाएंगे। मेरी गुड़िया 8 क्लास में है और 3-4 दिन पहले तो बोले कि ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लो और फिर यानी 24 तारीख को आ जाना। और 2-3 दिन से वैसे चक्कर कटवा रहे हैं कि बोले आज कल आना, परसों आना। और आज के ना गए तो बोले कि हम तो बिल्कुल ही एडमिशन नहीं लेंगे। यदुवंशी स्कूल में 40 से 50 बंदे गए थे वहाँ, और है ना यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन साहब का ये कहना है कि भाई हम एडमिशन नहीं लेंगे, तुम लोगों से जो होता है ना वो कर लो, हम नहीं लेंगे एडमिशन। यहाँ हमने धर्मशाला नहीं खोल रखी कि भाई जो आए वो एडमिशन ले ले। उधर निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। संचालकों ने 134A के तहत स्कूलों में दाखिला नहीं लेने का निर्णय लिया है। इन संचालकों का आरोप है कि सरकार ने 7 साल से कोई भुगतान नहीं किया है। पड़ोसी स्टेट है राजस्थान, RTE के तहत 1500 से 2500 रुपए पर बच्चा प्रतिपूर्ति राशि देते हैं और यहाँ देते हैं 300 से 500, और वो भी 7 साल हो गए, 1 साल दिए। कभी तो खाता नंबर मांग लेते हैं, कभी खाते नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। पैसे देने की इनकी नीयत नहीं है। वो 300 से 500 रुपए प्राइवेट स्कूलों को दे नहीं सकते, 7 साल के बाकी हैं, और सरकारी स्कूल में एक बच्चे पे साल के लगभग 45 से 50 हजार रुपए खर्च करते हैं। मॉडल संस्कृति बना रखे हैं, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को 134A के तहत। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दो टूक कह दिया है कि निजी स्कूलों को 134A के तहत दाखिले करने ही होंगे, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है और सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है। 134A पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, उसमें हम कुछ निर्णय लेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल संचालकों और सरकार के बीच बना ये गतिरोध कब थमेगा और कब बच्चों, उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी, क्योंकि इस लड़ाई में आखिर नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 134A के तहत जो दाखिले होने थे वो दाखिले नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों को, उनके अभिभावकों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपने आज दिन भर भी हर खबर हरियाणा पर तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो ऐसी खबरें हैं वो देखी भी होंगी, चाहे वो रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें या किसी और जिले की बात करें। वहां से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पर छात्र और अभिभावक लगातार परेशान हैं। कहीं अभिभावक इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो कहीं छात्र खुद धरने पर बैठ गए। वहीं निजी जो स्कूल संचालक हैं वो भी लामबंद हो गए और उनका यह कहना है कि सरकार की ओर से जो ये पॉलिसी बनाई गई है वो भी उन्हें ठीक नहीं लगती है। इसके साथ ही उनका यह कहना है कि सरकार पिछले 7 साल में उनको भुगतान नहीं कर पाई है। पिछले 7 साल का हमारा भुगतान नहीं हुआ है, वही बकाया है। तो ऐसे में हम भरोसा करें तो करें कैसे। सवाल यह है कि सरकार और स्कूल संचालकों के बीच में जो गतिरोध लगातार बना हुआ है उसके चलते छात्र इसमें पिस रहे हैं, यानी कि छात्रों को इससे दिक्कतें हो रही हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और जो उनके अभिभावक है उनका यह कहना है कि SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
वो भी हम स्कूलों से ले चुके हैं। अगर हमें यह पता होता कि परीक्षा परिणाम आने के बावजूद भी उनको स्कूल का अलॉटमेंट होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा उनके बच्चे को, तो वो एसएलसी क्यों लेते, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों लेते। अब एसएलसी उन्होंने ले लिए, इन सब के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है और इसीलिए उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। सवाल है कि हर साल ऐसे हालात पैदा क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है और क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चों को फ्री में यह निःशुल्क शिक्षा निजी स्कूलों में 134A के तहत दी जाएगी। बाकायदा इसकी परीक्षा हुई, परिणाम घोषित किया गया और जो बच्चे इस परीक्षा को पास किए, जिन बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया, उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। अभिभावक भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कभी वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां उनको कह दिया जाता है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, कभी वो लघु सचिवालय पर जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी डीसी को जाकर ज्ञापन सौंपते हैं। तो दूसरी तरफ जो निजी स्कूल संचालक हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, वो भी अब लामबंद नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि सरकार पहले हमारा पिछला भुगतान करे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब जो सरकार ने 134A के तहत जो एडमिशन करने का फैसला लिया, आप बताइए, बच्चों का आधे से ज्यादा सिलेबस पूरा हो चुका है। ऐसे में क्या यह सही होगा कि दिसंबर के महीने में बच्चों का एडमिशन लिया जाए? तो कुल मिलाकर के सरकार की अपनी बात है, निजी जो स्कूल संचालक हैं उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है, अगर किसी की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, अगर किसी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो छात्र हैं और उनके अभिभावक। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? क्यों सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच में बार बार इस तरीके से ठन जाती है? 134A के तहत जो दाखिले होने थे वो दाखिले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शिक्षा मंत्री की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया। जब शिक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कह दिया, दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई आपको दाखिले तो लेने ही होंगे और ये सरकार का आदेश तो है ही, ये कोर्ट का आदेश भी है और इसीलिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर आज हमें चर्चा करनी है। लेकिन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही बजरंग दास गर्ग जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और विमल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिभावक संघ के संयोजक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करने के बाद में सबसे पहले विमल किशोर जी आपके पास आते हुए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि देखिए सरकार तैयार है, कोर्ट का भी आदेश है, लेकिन आप एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों को कितनी परेशानी हो रही है हम सब देख रहे हैं। क्या मांगे सर आपकी, क्या वजह है, क्यों ये गतिरोध बना हुआ है? मेरे से पूछना है, आपने क्वेश्चन ही गलत कर दिया। हम तो अभिभावकों की तरफ से हैं। हम तो चाहते हैं दाखिले हों, हम तो आंदोलन कर रहे हैं पिछले काफी समय से। जी जी जी, ठीक है विमल किशोर जी, दाखिला नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, मैं सुधार कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहाने मार रहे हैं जबकि सरकार ने इनको पैसा हाँ विमल, दिया है। ठीक है विमल किशोर जी, मैं सवाल, ठीक है, पैसा नहीं मिला। जिन लोगों ने डिमांड ही नहीं की उनको सरकार कैसे पैसा दे देगी? हाँ ठीक है, खुलता है, ये डिमांड नहीं करते। विमल किशोर जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए इनकी नियत ही नहीं है बच्चों को दाखिला देने अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। देखिए मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं ठीक है, अच्छा आप अभिभावक संघ की ओर से हैं, समझ गया मैं, लेकिन यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या दिक्कतें जो आ रही हैं आपको, हमने भी इस बात का जिक्र किया है, अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है कि किस तरीके से छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हैं। तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं, और जब स्कूल में आप पहुंचते हैं दाखिले के लिए तो क्या कुछ आपको कहा जाता है, क्या कुछ वहां से आपको जवाब मिलता है, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे सर। विमल किशोर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी आ रही है। हाँ जी बताओ जी। हम यही जानना चाहेंगे सर आपसे कि आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं जब भी आप अपने बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचते हैं। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो आपसे संपर्क कर भी रहे होंगे, हो सकता है आपको भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
दिक्कत ये आ रही है कि आज आखिरी तारीख थी और पिछले एक हफ्ते से लगातार लोग स्कूलों में जा रहे थे। स्कूल वाले तरह तरह के बहाने मार रहे थे। कभी कहते हैं हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, दरअसल झूठ बोल रहे थे। फिर कह रहे हैं हमारा सरकार से पैसा नहीं मिला, वो भी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जिन लोगों ने डिमांड की थी सरकार ने उनका पैसा दे दिया, पोर्टल खुला का खुला रह जाता है। ये डिमांड ही नहीं करते, ये वास्तव में चाहते ही नहीं गरीब बच्चे पढ़े। ये हर साल ऐसा ड्रामा करते हैं, हर साल ऐसे आंदोलन होता है और इस बीच बच्चे फुटबॉल बन जाते हैं। कभी डीओ ऑफिस, कभी बीओ ऑफिस, कभी डीसी ऑफिस, कभी स्कूल, फिर वो ये ले आओ जी, वो ले आओ जी, तरह तरह के ड्रामे करते हैं। एक स्पेलिंग पे भी बंदे को वापस भेज देते हैं जी, आपका आई की जगह ई लगा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूल वालों ने सोच लिया है अभी गरीब बच्चों को परेशान करना, चाहे कोई भी तरीका अपनाए ये लोग, ये काम है इनका। और कोरोना काल में भी सरकार ने कोई राहत नहीं दी। अब 2 साल बाद पहली बार 134 के फार्म निकले हैं। जो बच्चे घर बैठे थे, बिना पढ़ाई के, फीस के अभाव में बैठे थे, उनको एक मौका मिला था। इन मानवता के नाते इस बार तो वैसे ही दाखिले कर देने चाहिए थे प्राइवेट स्कूल वालों को जी, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहे, तरह तरह के बहाने लगा रहे हैं। ठीक है मामला। विमल जी, आ रहे हैं हम आपके पास। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जो बात ये कह रहे हैं विमल किशोर जी कि भाई ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है, हर साल लगभग ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि जो स्कूल संचालक है वो सरकार के सामने आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का भी आदेश है, आपको आदेश का पालन करना होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं, एडमिशन फिर भी नहीं हो रहे हैं। कैसे निपटेगी सरकार? देखिए अमित जी, बहुत थोड़ा सा एक वाक्य से भी बात पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे हम इसको थोड़ा, क्योंकि समय कम है, बातें बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं। ये आप सबको ध्यान में है कि 2012 में हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अभिभावकों की ओर से एक रेट पिटीशन चला था। काफी संघर्ष के बाद उनको कोर्ट ने राहत दी थी और उसके एवज में ये सब व्यवस्थाएं खड़ी की थी कि गरीब बच्चों को स्थानीय जो उच्च स्कूल है उनमें टेस्ट के आधार पर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको एडमिशन देनी चाहिए। और इसके ऊपर हर साल जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैं या वो व्यक्तिगत हैं, वो बहुत हल्की चीजें करते हैं। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो जितना दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं कि सरकार पूरा कर देगी। ये ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट लोग मिलकर कर देंगे और एक ही आदमी कर देगा। ये बहुत व्यापक स्तर है, बहुत व्यापक स्तर के ऊपर ये काम होगा, तब इस देश की जनता को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है। उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और मेरी आज दिन में डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है। मैं जहां तक महेंद्रगढ़ की बात करूं और बाकी जिलों से भी हमें जानकारी दी कि पिछले 3 साल से इनका बकाया है निश्चित रूप से, लेकिन 3 साल से ये काम तो पिछले 7 साल, पिछले 9 साल से चल रहा है। पिछले 3 साल से पहले का तो टोटल बकाया सरकार का भुगतान कर चुकी है। कोरोना काल में इसके केवल भुगतान रुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब आप एडमिशन नहीं देंगे तो सरकार को रिपोर्ट क्या भेजेंगे, और जब सरकार के पास रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो सरकार आपको पैसा देगी। एडवांस किस्त तो होती नहीं है कि भाई आप ये पैसा लो और पढ़ा देना, ऐसा तो व्यवस्था होती नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी पहले बच्चा पढ़ता है, फिर उसकी फीस जाती है। तो पहले जब एडमिशन करेंगे फिर उसका आप रिकॉर्ड बनाकर भेजिए कि लेकिन वो अभी की नहीं कह रहे ना सत्यव्रत जी, वो अभी की नहीं कह रहे हैं। उनका ये दावा है जो निजी सत्यव्रत जी मानवता के आधार पर मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। और एडमिशन देना चाहिए। सत्यव्रत जी, निजी जो स्कूल संचालक है उनका ये दावा है कि भाई पिछले 7 साल से भुगतान नहीं हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अभी की बात कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, वो कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 7 साल से भुगतान ही नहीं किया, हम कैसे कर ले एडमिशन? नहीं, जिन्होंने डिमांड की उनको दे। अमित जी, आपके पास प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग होंगे जी। मैं अभी ऑन एयर बात करता हूँ, ये एक स्कूल अपने बिल की कॉपी आपको जमा करवा दे या मुझे व्हाट्सएप कर दे, कब से कितने बच्चे पढ़े और किसकी पेमेंट नहीं हुई। मैं पिछले 3 साल की कर रहा हूँ। हाँ, पिछले 3 साल का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन पीछे जब हुआ था तो बहुत लंबे समय की पेमेंट सबकी पूरी की थी। और आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि इसकी डेट भी 31 तक दिसंबर तक बढ़ा दिया है। तो अभिभावकों को भी मेरी प्रार्थना है कि अभी 31 तक समय है, और प्राइवेट एसोसिएशन के स्कूल के लोगों से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि बच्चों को एक जो देश का भविष्य है,
आपके विद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो इतना तो धैर्य, इतना तो अपने पास मादा रखना चाहिए कि कोई बच्चा हमारे द्वार पर आया है तो उसको शिक्षा से वंचित ना करें। और प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन की ओर से मैं आपका वकील बनूंगा यदि आप ये कहेंगे कि हमें भुगतान नहीं मिल रहा पिछले 3 साल को छोड़कर। लेकिन सत्यव्रत जी, क्या 3 साल का समय कम होता है क्या? 3 साल का समय भी बहुत होता है सर। 3 साल से जो बकाया है वो क्यों नहीं हुआ? 3 साल से पेमेंट क्यों नहीं किया? क्या कारण क्या रहे उसके? ये तो पूछेंगे ना। 2 साल कोरोना का टाइम है जी, 1 साल की पेमेंट बकाया है, मेरे पास पूरा अपडेट है। मैं आ रहा हूँ विमल जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विमल जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। तो ये नहीं है कि आपको देंगे नहीं भाई। आप अमित जी, एक बात, जो कोई प्राइवेट स्कूल से आए हो वो भी मैं भी बात कर सकता हूँ उनसे कि ये देरी तो जो आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे भी हो जाती है कई बार। सरकार से हो तो सरकार ने मना तो नहीं कहना कि आपका भुगतान नहीं है। सरकार का कोई ऐसा आदेश आया है कि काम पैसा नहीं। ठीक है सत्यव्रत जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? लगभग कमोबेश ऐसी स्थिति हर साल देखने को मिलती है जब सरकार और जो निजी स्कूल संचालक है वो आमने सामने आ जाते हैं। और ये जो मसला है, ये जो आप देख रहे हैं 134A के तहत जिस तरीके से गतिरोध लगातार बना हुआ है, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी इसको? अमित जी, बच्चे देश का भविष्य है जी। स्कूल वालों को बच्चों को एडमिशन करना चाहिए। अगर बच्चों के 1 साल पढ़ाई रह गई तो बच्चा 1 साल पीछे चला जाएगा। तो आजकल तो क्या है, शिक्षा की हर जगह जरूरत है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक बच्चा शिक्षा ले, उच्च शिक्षा प्राप्त करे और देश की तरक्की में योगदान दे। और प्राइवेट स्कूल वालों को 25% जैसे कोर्ट के आदेश है, सरकार के भी आदेश है, दोनों आदेश को मानते हुए जो भी बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको स्कूलों में दाखिला देना चाहिए। मगर थोड़ा सरकार को भी तालमेल बनाने की जरूरत है। जैसे हमारे शास्त्री जी खुद मानना भी 3 साल से उनकी पेमेंट बाकी है। जो पेमेंट बाकी है, जो लेट हो गई, उनका ब्याज समेत सरकार को पेमेंट का भुगतान करना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समस्या क्यों खड़ी हुई, हम प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसका एक रीजन है, आप उस रीजन पे भी जाइए अमित जी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है और कितने एकड़ के अंदर बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं, और बिल्डिंग के हालात देख लोगे, जर्जर बिल्डिंग है, दिक्कत इस बात की है। और देखा आपने, लगभग आपने 2 साल के अंदर का मैं आंकड़े दे रहा हूँ, 2-3 साल के अंदर का 1140 लगभग स्कूल, सरकारी स्कूल सरकार बंद कर चुकी है। स्टाफ की कमी है, अध्यापकों की कमी है। आप कैसे सरकार के तो 20% एडमिशन बढ़ गए स्कूलों की स्थिति को देखकर आप बात कर रहे हो, स्कूलों की स्थिति कैसे बढ़ा है? विमल किशोर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विमल किशोर जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप थोड़ा सा समय दीजिए और साथ ही उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। जहां आपने बात की है ये अपने ये 134A के अंदर एडमिशन देने की, मैं इस पक्ष के अंदर हूं। कोई बच्चा कोई भी बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। स्कूल के जो भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी है, स्टेट की जो बॉडी है, उनके जो मालिक है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उनको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उनका एडमिशन करना चाहिए। हाँ, जब पैसे देने की बात है, सरकार खुद मानी 3 साल के बाकी है तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा लेट और सही, सरकार के पास जो बिल जाएगा, मैं समझता हूँ सरकार पेमेंट रोक नहीं सकती, थोड़ा लेट हो सकता है। 2 साल कराना, कोरोना के अंदर बच्चों का भविष्य खराब हुआ, पढ़ाई नहीं कर पाए, आपके सामने ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, आधी होती थी आधी नहीं होती थी, तो काफी दिक्कत है। आप देखो जो पेरेंट्स है जो स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, मैं सुन रहा था एक साथी की बात, भाई उसके लिए बच्चों के एडमिशन के लिए डीओ के पास जाओ। ये खास बता दूं आपको मैं, सरकारी जो अधिकारी है, जो हमारे डीओ है और जो सरकारी अधिकारी, ये सब प्राइवेट स्कूलों से मिले होते हैं, उनकी मिली भक्ति के कारण ही ये काम लेट होता है। ये सब जितने स्कूल है वो सरकार के अंडर है, जो भी प्राइवेट स्कूल है वो सब सरकार के अंडर है। सरकार की इजाजत के बिना 1 घंटा स्कूल खुल नहीं सकता। ये सारा गोलमोल जो सिस्टम है वो सिर्फ
सरकारी अधिकारी की तालमेल के कारण हो रहा है। मेरी सरकार से अपील है, प्राइवेट स्कूल की जो पेमेंट है उसको पेमेंट करे और बच्चों का एडमिशन करवाए। जैसे हमारे शास्त्री जी का उसकी डेट बढ़ाकर 31 तारीख तक कर दी है, तो अच्छा फैसला सरकार ने लिया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर 31 से पहले जो भी हमारे बच्चे हैं उनका एडमिशन होना चाहिए। मैं तो इस हक के अंदर हूं। ठीक है विमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए क्योंकि सरकार आप लोगों के साथ है और सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार की ओर से अब लगातार पैरवी की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जो गतिरोध बना हुआ है निजी स्कूल संचालकों के बीच में और सरकार के बीच में, इस गतिरोध को खत्म किया जाए और आप लोगों की जो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, खासतौर पर छात्र और अभिभावक दोनों ही इससे परेशान हैं और आप उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार जो इस दिशा में प्रयास कर रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की बैठक करने वाले। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों से बात करूंगा जी। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सरकारें गरीब बच्चों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। पहले मैं बात कर लूं कांग्रेस की। कांग्रेस के हुड्डा राज में जाते जाते हुड्डा साहब पहले 134 में 25% बच्चों को दाखिला मिलता था, जाते जाते प्राइवेट स्कूलों के दबाव में 10% कर गए। ये तो इनकी गंभीरता सुन लो। सरकारी स्कूलों की दशा इनके राज में भी बुरा हाल था, नहीं तो लोग क्यों जाएं प्राइवेट स्कूलों में। अब आज मैं बीजेपी वाले प्रवक्ता बाबूजी के पास, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ 134 से तो अब निकाला है आपने, जब हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं, पूरे 8-9 महीने कहाँ थे आप? कोरोना खत्म हुए कितना टाइम हो गया? स्कूल खत्म हुए खुले कितना टाइम हो गया? इन्होंने तो 134 को डिनाई कर दिया था, हम देंगे नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेटमेंट दे दी थी, फिर हमारे वकीलों ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली। अब 2-3 महीने केवल रह चुके हैं हमारे दाखिले के, सिर्फ 2-3 महीने पढ़ाई के रह चुके हैं, उसमें भी इनका कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, कभी कह रहे हैं क्यों तारीख बढ़ानी पड़ी है, 24 तारीख तक क्यों नहीं दाखिले कर पाए, क्यों एक आधे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कर देते, एक आधे स्कूल को टेक ओवर ही कर देते, एक आधे स्कूल को सीधा करते, सारे सीधे हो जाते हैं। ये गंभीर ही नहीं है। अब मैं पूछूं इनसे, कोरोना काल के अंदर जो बच्चे आर्थिक रूप से, जिनके बच्चों के माँ बाप की नौकरी छूट गई या कोई बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? वो घर बैठे हैं बिना फीस के भरे हुए। पहले इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया था कि बिना एसएलसी के यहाँ से बच्चे सरकारी स्कूलों में आ जाएं। प्राइवेट स्कूल वालों ने हाईकोर्ट में पिटीशन दी, वो फैसला रद्द हो गया। और वो बेचारे बच्चे घर बैठे हैं, एसएलसी स्कूल वाले बिना पैसे के दे नहीं रहे, सरकारी में दाखिला हो नहीं सकता, 134 में दाखिला हो नहीं सकता। उन बच्चों को मरने के लिए बिना पढ़ाई के घर वंचित कर दिया। हजारों बच्चे हरियाणा में ऐसे हैं। मुझे बीजेपी वाले प्रवक्ता बताएं, जिनके फादर कोरोना काल में एक्सपायर हो गए या जिनकी नौकरियां छूट गई, वो बच्चे घर बैठे हैं बिना फीस देने के कारण, एसएलसी नहीं मिल रहा उनको, स्कूल की फीस पे नहीं कर पा रहे, सरकारी स्कूलों में उनको बिना एसएलसी के दाखिला नहीं दिया जा रहा। क्या किया इन कोरोना काल के जो पीड़ित लोग थे उनके लिए, क्या कदम उठाया आपने? बताएं मुझे, आप कांग्रेस वाले बताएं, आपने 25 से 10% क्यों कर दिया था गरीबों के लिए? बताओ दोनों जने मेरे को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विमल जी, जवाब ले लेते हैं। आपने वाजिब सवाल उठाया है। सत्यव्रत जी, मैं पहले आपके पास आते हुए आप जवाब दीजिए। वो बहुत एक वाजिब सवाल उठाया है विमल जी ने, उसका जवाब दीजिए आप। देखिए, विमल जी को शायद इन बातों का ध्यान नहीं होगा जी। सरकार ने कोरोना काल में जिन बच्चों का, आप सुनिए, कोरोना काल में जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनका पूरा खर्चा उठाने का सरकार का निर्णय है और उनको वो सहायता मिल रही है। यदि आपकी नोटिस में कोई बच्चा हो तो अभी बता सकते हैं, उसको कल ही सहायता मिलेगी। दूसरी बात, जब पैसे के अभाव में एसएलसी नहीं मिली, ऐसा कोई भी केस जिसके पिताजी की नौकरी छूटी या कोई ऐसा कारण हो और उसको एसएलसी नहीं मिली, तो सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन कहाँ नहीं मिला, वो एक उदाहरण हो तो बताइए। ये बातें केवल इसलिए केवल, अरे भाई आप टीवी पर बैठकर चौड़े होकर बात नहीं, मैं आपको अभी आपको दे दूं, एक महिला विंडो तक खोल के आई है, उसको एसएलसी नहीं मिला, उसका घर वाला एक्सपायर हो गया, दोनों बच्चे घर बैठते हैं। वो जवाब दे रहे हैं उदाहरण है, आप टीवी पे क्यों कैमरा कर रहे हैं? विमल जी वो जवाब दे रहे हैं। मैं केवल प्राइवेट स्कूल्स की और गवर्नमेंट की भी पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। गवर्नमेंट के अंदर बैठा भी कोई अफसर यदि इस काम को ढिलाई देगा तो उसका काम खींचने के लिए हम सरकार से बात करेंगे कि आपका पुराना अफसर ये गड़बड़ कर रहा है। लेकिन यदि किसी कारण से भी है, विमल जी आपने कोई सवाल किया है, तो उसका जवाब वो दे रहे हैं। उसका जिस तरीके से उन्होंने आपकी बात को शांति से सुना, हजारों बच्चे बिना एसएलसी के घर बैठे हैं, लेकिन वो जवाब दे रहे हैं ना, आप जवाब तो सुनिए उनका। अगर
ठीक है आपके पास कोई चीज है तो बताइए मुझे। विमल जी, अगर उनकी किसी बात से आप असहमत हैं, सहमत नहीं है, आपको आपत्ति है, तो आप उस पर बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अभी आप उनको बोलने दीजिए ना, अभी आप उनको बोलने दीजिए। सत्यव्रत लिस्ट भेज दूं आपको? हाँ विमल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं सत्यव्रत जी। मैं अभी जी फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कोरोना काल में जिन बच्चों को अनाथ होने की स्थिति आई, पालन पोषण की दिक्कत आई, सबने सबको अपने अधीन लिया, अपनी जिम्मेवारी ली। सरकार के तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार उसको कर रही है। और जिन बच्चों के पेरेंट्स की नौकरी छूटी पैसे के अभाव में, प्राइवेट स्कूलों में टीसी नहीं मिली, एसएलसी नहीं मिली, उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन की पूरी छूट दी गई। ऐसे दोनों विषयों में से कोई भी एक उदाहरण है, किसी कारण से भी रह रहा होगा, चाहे सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर के कारण से रहा होगा, मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं उसको पूरा करूंगा। आप बताएं तो सही। मैं भी आपको लिस्ट स्क्रीन में दिखा देता हूं। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं विमल जी, आप क्या दिखा रहे हैं? ऐसे 18 बच्चों की लिस्ट हमने डी ऑफिस को दी थी, सिर्फ सोनीपत की। 18 बच्चों की लिस्ट दी थी मेरे पास है फोन में। एक भी बच्चे कैसे बच्चे आया, ऑर्डर कर दिया, किसी ऑफिस तक से ऑर्डर हो गए, ले लेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा। सीएम विंडो तक महिला दे के आई है। किस श्रेणी के बच्चे हैं ये बताइए मुझे। ऐसे जनता का काम करो, बच्चों का भविष्य खराब मत होने दो, बातें ना करो। आप मेरा हाथ जोड़ के नहीं देते ना, हाथ जोड़ के, सिर्फ जो बच्चे घर बैठे हैं ना, जो एसएलसी नहीं दे रहे, किस श्रेणी के बच्चे हैं, आदेश पारित कर दो, ऐसे बच्चों के एसएलसी दे दो भैया, कम से कम उनका। कैसे आदमी को बैठा दिया आपने? इनको भाषण देने को, शकल दिखाने के शौक है इनको। ठीक है, लड़िए मत। बताइए किस श्रेणी के बच्चे हैं ये? सत्यव्रत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास भी। विमल जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बजरंग दास जी, आप हाथ भी उठा रहे हैं और आपसे एक सवाल भी किया था विमल जी ने। विमल जी ये जो कह रहे थे कि भाई कोटा आपने कैसे कम कर दिया, 25 से 10% आपने कोटा कर दिया। विमल जी, यही सवाल था आपका? ये सामाजिक मुद्दा है, बजरंग जी सवाल पूरा हम ऐसे करे। मेरी बात सुनो अमित जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास बात सुनिए अमित जी। जी आप शांति धीरे सुनिए जी। जब हम कह रहे हैं, शास्त्री जी भी कह रहे हैं, हम मेरे साथी जो बैठे हैं उनकी डिमांड भी है, हम सब चाहते हैं, ये नहीं कि बच्चे जो है, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चों को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति इसके हक में है। आप ये देखिए, आज शिक्षा का व्यापार हो लिया है। आप ये मान के चलिए, शिक्षा पहले जो शिक्षा मिलती थी, तो पहले क्या था, पहले स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूल भी होते थे, गुरुजी होते थे, मुफ्त शिक्षा भी मिलती थी और सेवा भी होती थी। आज वो सेवा भाव नहीं, आज व्यापार हो गया। स्कूल है, कॉलेज है, आप सब देख रहे हो, यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब प्राइवेट व्यापार बन गया है। तो सिस्टम क्या है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जरूरतमंद परिवार है, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी यही सरकार से भी अपील है कि जो भी बच्चे हमारे हैं, उन सभी बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। वो प्राइवेट स्कूल के जो भी इनकी एसोसिएशन है, उनको बुलाकर उनसे बातचीत करके जो भी समस्या है। विमल जी का जो सवाल है उसका जवाब तो आपने दिया नहीं सर। अमित जी मेरी बात सुनिए फिर। जब तक अमित जी, ये भी मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, आपने प्राइवेट प्रदेश स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष का बयान दिखाया। वो कहते हैं जी 7 साल से हमारे पैसे बाकी है, जबकि सरकार ने 4 साल के दे दिए, 3 साल के बाकी है। ये तो बात तालमेल की, जो प्राइवेट स्कूल और सरकार का मामला है ना, ये तो किसी का पेरेंट्स का मामला नहीं है या किसी पार्टी का मामला है। ये आपसी में बैठकर तालमेल करके ड्यू है तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। ड्यू है उनका तो सरकार देगी, 2 दिन लेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेट होने का वो ब्याज ले ले, सिस्टम यही बनता है। मगर बच्चों को अगर उनका एडमिशन ना होना, अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ और बच्चों का 1 साल खराब हो गया, तो वो एक साल के पेरेंट्स का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है। पहले 2 साल कोरोना में बच्चों का 2 साल खराब हो गए, 1 साल और लगा लो। हाँ, एक बात मैं जरूर भी कहूंगा, जो 2 साल कोरोना की मार पड़ी वो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी पड़ी, उनको भी नुकसान झेलना पड़ा है कि मैं हम उसके हर एक के साथ है, उनको भी नुकसान हुआ है। मगर क्या है, बच्चों की शिक्षा खराब करना, बच्चों को एडमिशन ना देना, बच्चों को बार बार मतलब उनको स्कूलों में बुलाकर धक्के खुआना,
तो ये उचित नहीं है। सरकारी अधिकारियों को सरकार आदेश दे, भाई जो भी पेरेंट स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल कराना चाहे, उनका डीओ की जुम्मेवारी बनती है, वो फटाफट उनका एडमिशन करवाए। जब डीओ ऑर्डर कर देगा और वो उसकी नीयत ठीक होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ प्राइवेट स्कूलों को बच्चों का एडमिशन करना होगा। और सरकार की तरफ कोई ड्यू है, सरकार उसका ड्यू का भी भुगतान करे। मैं ठीक है बजरंग दास जी, आपने अपनी बात रख दी, अच्छी बात है, लेकिन जो सवाल आपसे किया विमल जी ने, और ये सवाल मेरा भी आपसे, उसका आपने जवाब नहीं दिया। संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा इसका कि भाई आपने भी तो बच्चों का कोटा कम किया, जो 25% कोटा था उसको आपने 10% कर दिया, तो जिम्मेदार तो आप ही हैं ना इसके। अमित जी, आपको ये भी पता होना चाहिए जी, कांग्रेस राज के अंदर स्कूलों के अंदर भोजनालय की योजना थी, दोपहर का भोजन दिया जाता था। जो हमारी बच्चियां 8वीं से 12वीं तक पढ़ती थी, उनको साइकिल दी जाती थी। काफी चीजें जो कांग्रेस राज के अंदर हुई उसमें कोई दो राय नहीं। 20 रुपए किलो दाल देने की योजना, जिसका मैं सरकार में कन्फर्ट का चेयरमैन था, मैंने मेरे महकमे से 20 रुपए किलो मूंग की दाल, हर प्रकार की दाल, और हमने चालू की रोटी, दाल रोटी योजना चालू की। कितनी योजनाएं, मैं मतलब आज वो बात का कहने का फायदा नहीं है, हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया। आज साइकिल मिल रही है, कहाँ दोपहर खाना मिल रहा है, कुछ नहीं है। मगर क्या है, आज बच्चों भविष्य की बात है, हमें सब मिलजुल कर बच्चों का भविष्य को संवारना है। जहां आपने सवाल किया 25 से 10% किया, दिल्ली का रास्ता खराब है, आप हमने पानीपत की सड़क बढ़िया बना दी, मामला था वो किस प्रकार हुआ, कैसे आप पानीपत में हमने मार्बल बिछा दिए, जानकारी भी नहीं है। मैं झूठी आपसे बात करूं, नहीं जी ऐसे था, ये ऐसे हो गया, मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए। हमारी नीयत ठीक थी और नीति ठीक थी, आज भी नीयत ठीक है। बता दो हमने तो सरकार की आलोचना करी हो बच्चों के भविष्य के बारे में, हम स्कूल का पक्ष लिया हो, जो सही बात होगी वो सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। हम बच्चों के भविष्य के साथ है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा देश का कोई भी बच्चा है बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा ये है, उसके ऊपर चल रही है, इसमें कोई दो राय। ठीक है विमल जी, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, दोनों प्रवक्ता से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बातें हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं बिना एसएलसी के, उनका एसएलसी दिलवा दो। दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनका भला हो जाएगा। बच्चे घर बिना पढ़ाई से बैठे हैं। आप कह रहे डीओ, हमने दिलवा सकता, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं करता इनकी, कोई आदेश नहीं मानता इनके। मैं भी आपकी तरफ से सरकार से अपील कर रहा हूँ, कर रहे हैं और इनके आदेश कोई नहीं मानता। सुन लो ना, आपको नहीं बताता हूँ, आदेश नहीं मान रहा है। प्राइवेट स्कूल मैं भी चलाता हूँ, हमारे भी मेरे पास 3300 बच्चे हैं। अपना हिसार के अंदर संस्था बना की है, सरकार के संरक्षण में ही फल फूल रहे हैं। अगर स्कूल की जाए हमारे हैं, ये सीधे हो जाए। लेकिन आज तक के इतिहास में इतने कानून बने, दाखिला नहीं ले सकते, एनुअल चार्ज नहीं ले सकते, हर साल फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बढ़ाए जा रहे हैं। हर साल दाखिला फीस भी ले रहे हैं, मछली है, ड्रेस भी अपनी मर्जी की दे रहे हैं, बुक्स भी अपनी मर्जी की लगा रहे हैं। इतने कानून बने हैं, इतने हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, एक भी लागू नहीं हुआ। आप सुन रहे हो मेरी बात, बोल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है विमल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। बजरंग दास जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। सत्यव्रत जी, मेरा सवाल आपसे है सर, आप देखिए ना जो स्थिति है वो क्या बन गई है। भाई आपने परीक्षा ली, बच्चों ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद उनको स्कूल अलॉट हुआ, उसके बाद उन्हें उम्मीद थी, बच्चों को भी, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी, कि उनको अब एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, निजी स्कूल में वो भी पढ़ पाएंगे, जो कि हो सकता है कि वो अपने बूते ना पढ़ पाते, लेकिन सरकार उसमें उनका सहयोग करेगी। लेकिन जो स्थिति पैदा हो रही है सर, आप मानते हैं ठीक है, आपको नहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है और सरकार को इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए? क्योंकि ये देखिए बच्चों के भविष्य का सवाल है। अमित जी, आपकी जानकारी के लिए इस विषय पर कल माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की और अधिकारियों की बैठक हुई और उसी के मद्देनजर आज माननीय मुख्यमंत्री जी से विषय को कितना गंभीरता से लिया जा रहा है, इस बात को अंदाजा आप लगाइए कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने इन सब सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठक की है। तो कहीं किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है,
लेकिन टकराव ना हो और एक दूसरे के अंदर तनाव ना आए, इसलिए तालमेल के साथ प्राइवेट स्कूल भी आगे हाथ बढ़ाए। सरकार का ने जो स्वीकार किया, हम मान रहे हैं कि पिछला बकाया है, लेकिन सरकार ने आज आदेश पारित कर दिया कि आप अपने बकाया का बिल भेजें और उसका भुगतान तुरंत होगा। लेकिन आगे के एडमिशन का भुगतान अब नहीं हो रहा। आगे का भुगतान तो तब होगा जब बच्चे को पढ़ाएंगे। इसलिए प्राइवेट स्कूल के, और आज मुख्यमंत्री जी की मैं इस बारे के जो क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं ले पाया किसी कारण से, लेकिन निश्चित रूप से उसके प्रति हल है, और नहीं होगा तो कल होगा। यदि मान लो किसी कारण से कोई बात अधूरी रही भी होगी तो इसकी गंभीरता इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लेकर सभी अधिकारी मंत्रियों की बैठक की है। इसलिए सरकार के स्तर के ऊपर इसमें गंभीरता में और त्वरित कार्रवाई के लिए कोई देर नहीं है। और इसके लिए पहला चरण की प्रवेश तिथि जो है 31 दिसंबर कर दी गई है। ये इसके बाद को अंदाजा लगाना चाहिए कि सरकार इस एजेंडे को लागू करने के लिए है। सरकार के पास बकाया होगा तो विद इन टाइम पिछला बकाया स्कूलों को देगा, लेकिन फिर भी 2, 4, 5 किसी का टेक्निकल कारण से किसी और का पैसा रुक गया तो रुका पैसा मरा नहीं है, रुका पैसा लेट मिलेगा उसको। तो या तो किसानों को हमने 2 दिन लेट हुआ तो 2 दिन का किराया दिया, ब्याज दिया। सरकार अपने स्तर पर किसी भी कदम पर, किसी भी स्तर के ऊपर सुविधा देने की जो है उस पर कोई कोताही नहीं बरती। आज बिजली के ऊपर आप डालिए, आप राजस्व के लिए टोल फ्री पर डालिए, आप स्वच्छता के ऊपर डालिए, तुरंत आपको कार्रवाई होती है। और इसी सिस्टम को माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक करने के लिए कि एक शिकायत के ऊपर फोन आएगा तो शिकायत का समाधान विद इन टाइम होगा, ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। इस अनेक विभाग ऐसे आगे जिन विभागों के तहत आपका टोल फ्री नंबर है और सहायता नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, आपको हेल्प मिलेगी। आप विचार आप करिए, आप 1093 पर करिए, 1092 पर करिए, 112 पर करिए। सत्यव्रत जी, जो बजरंग दास जी ने एक सवाल उठाया, जो बजरंग दास जी कह रहे थे कि भाई आप गरीब बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में करवाने के लिए इसलिए विवश हैं क्योंकि वही सुविधा आप जो सरकारी स्कूल हैं उनमें दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस बार आप देखेंगे अमित जी, सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड कि उनकी प्रवेश संख्या से पता चलेगा, उनकी स्वीकार्यता से पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ रहे हैं तो सरकार स्कूलों के प्रति आकर्षण है, सरकार की नीतियों से खुश है लोग, इसलिए सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो एडमिशन क्यों बढ़े वहां? यदि व्यवस्थाएं ना होती एडमिशन क्यों बढ़ते हुए? इसलिए ये बात कहने में कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करता कि भाई सरकार की नीति ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज अपने बच्चे का प्रयोग नहीं कर रहा, बच्चे को वहां भेजता है जहां उसकी मन संतुष्टि होती है। और ये जो 134A के तहत प्राइवेट स्कूल के एडमिशन की बात है, वो एक क्रेज ऐसा कांग्रेस के समय में बन गया था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा तो अच्छा है, प्राइवेट स्कूल है तो बहुत अच्छा है, वहां नहीं जा रहा तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। ये मानसिकता पिछले समय हो गई थी, लेकिन पिछले 3, 4, 5 साल से जो व्यवस्थाएं ठीक हुई है, आ रहा हूं मैं, आ जाओ, वो जवाब देना चाह रहे हैं बजरंग दास जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। बच्चों की संख्या बढ़ी है, उसने इसको इंगित किया है कि सरकार की व्यवस्थाएं ठीक हो रही है। ठीक है बजरंग दास जी, जल्दी से क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। और अमित जी, जवाब आप मेरे साथी शास्त्री जी ने कहा कि सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधा बढ़िया है, एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। जब एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, ये सरकार ने स्कूल बंद क्यों कर दिए 1140? और मैं बताना चाहता हूँ, आप सर्वे करवा लेना। बजरंग जी, इसमें तो लेने देने की बात नहीं है। बिल्डिंग की हालत देख लोगे, खस्ता हालत है। कितने तो लैंड पढ़ने वाले हैं, इस साल कितने एडमिशन हुए? कुर्सियां तक जो हो गए, आपकी कमी है। बंद होने का मतलब ये नहीं है पानी लगा होता है वहाँ स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है। कहाँ साफ की बात आंकड़े बोल रहे हैं, लोगों ने तो हालात को देखो। आप कह रहे हो जनसंख्या देखिए, प्रवासी मजदूर तादाद के अंदर हो भी नहीं सकता था। आपने उस पैसे को उसके लिए बढ़ानी चाहिए थी, उसके बजाय जगह जगह बिल्डिंग खड़ी करके, और आज छोड़ नहीं रहा, आपने विश्व बैंक के पैसे का बर्बाद किया। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है बजरंग दास जी और सत्यव्रत जी, इसलिए अगर मेरे पास समय बचा तो मैं सब फिर से आपके पास लौटूंगा। जो ठीक है, ठीक है बजरंग दास जी, सत्यव्रत जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। वो खस्ता हालत के हैं
ओपन के अंदर बच्चों को ठीक है शिक्षा दी वजनदास जाती जी। है। ऐसे तो हालात सरकारी स्कूल जी आपके समय बड़ी बिल्डिंगों का हालत खतरा हो गई। आपके समय सतरज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर समय बचेगा तो मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। विमल जी मैं आपके, विमल जी मेरा सवाल आपसे, विमल जी मेरा सवाल आपसे है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए आप छात्रों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, अभिभावकों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं सर, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और सतरज जी जो जानकारी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री खुद बैठक कर रहे हैं इसको लेकर, जो गतिरोध बना हुआ उसको बहुत जल्द हम खत्म भी कर लेंगे, दूर कर लेंगे। खिलवाड़ कर रही है। अगर ये गतिरोध और थोड़ा समय के लिए और बना रहता है तो आपकी रणनीति आगे क्या होगी? स्कूल में मूलभूत सुविधा नहीं दे तो आप खुद मान रहे हो। पहले ही बिल्कुल पीक पे मैं आ रहा हूँ वजनदास जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, समय बचेगा तो मैं आ रहा हूँ सर, ढीले चल रहे हैं सरकार आ रहा हूँ वजनदास जी, विमल जी को बोलने दीजिए। और एक ड्राफ्ट आ रहा हूँ सर, इन बच्चों के दाखिले के बाद सेकंड ड्राफ्ट भी आना है, कितने महीने पढ़ेंगे बच्चे, कब पढ़ेंगे और कब टेस्ट देंगे, ये तो बहुत ही धीरे चल रहे हैं। हमने तो सोनीपत में कह दिया था अगर दाखिले ना हुए तो हम तो पूरा शहर के अंदर चक्का जाम करेंगे, हम प्राइवेट स्कूलों के बाहर धरना देंगे, ताले लगाएंगे, बहुत मतलब अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सरकार का जो ढुलमुल रवैया है ना, प्राइवेट स्कूलों के प्रति नरम रवैया है, यही कारण है स्कूल वाले इनकी बात नहीं सुन रहे। 31 तारीख बढ़ा दी, मेरा एक सवाल है 31 तारीख के बाद सेकंड ड्रा कब आएगा? नया सेशन अप्रैल में शुरू हो जाएगा, कितने महीने बच्चे पढ़ेंगे? नए स्कूलों में अलग बुक्स है, इनके कोई आदेश नहीं मानता, या तो सभी स्कूलों में एक जैसी किताबें होती है एनसीईआरटी की, हर स्कूल अपनी किताबें लगा रहा है, एक बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा, ड्रेस भी दोबारा लेगा 3 महीने के लिए, बुक्स भी दोबारा लेगा 3 महीने के लिए, ये तो 3 महीने वाले हो गए, जो नेक्स्ट ड्रा आएगा उनको तो बेचार को 2 महीने भी नहीं मिलेंगे। क्या सिस्टम है ये? इससे अच्छा तो इन बच्चों को जहां पढ़ रहे हैं ना उस स्कूल में पेपर देने दे और नेक्स्ट ईयर में अगले क्लास में भेज दें। ये तो सीधा सीधा बच्चों के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ किया इन्होंने, बच्चों को उत्पीड़न हो रहा है, ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको उम्मीद थी ठीक है, कोरोना ठीक है, से बचे थे हम, इस बार हम 134 ठीक है विमल जी जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मेरे पास समय की कमी है सर, मेरे पास समय की कमी है। वजनदास जी आपका, सतरज जी आपका, विमल कुशवाहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप अगर आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आती है ठीक से और कोई किसी की बात को नहीं समझ पाता है। ये बार बार हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी आप बोलें अपनी बारी का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छात्र और अभिभावकों की इस परेशानी को समझेगा कौन, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि भाई हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। निजी जो स्कूल संचालक है उनका यह कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, जब तक सरकार हमारा जो बकाया पेमेंट है उसको पूरा नहीं कर देती है, तब तक दाखिले लेने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। लेकिन ये गतिरोध कब खत्म होगा, जो बार बार हम सवाल उठा भी रहे थे, बार बार हम सवाल पूछ भी रहे थे, उसके लिए इंतजार करना होगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।